हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों जेई मेन वाले क्वेश्चन चल रहे थे और क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं हम। रोटेशनल वाला चैप्टर चल रहा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। चलो सवालों को आगे बढ़ाते हैं। इसमें बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क ऑफ मास m। एक डिस्क है, मास इसका कैपिटल M है और रेडियस इसकी कैपिटल R है। ठीक है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायामीटर। तो इसका अगर हम किसी डायमीटर के अलोंग इसको घुमाएं तो उसके अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि अगर इसको हम अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन इट्स एज। मतलब अगर डिस्क को ऐसे रखें हॉरिजॉन्टल और उसको कॉर्नर से उसकी एज से किसी एक्सिस के अबाउट उसको घुमाया जाए ऐसे, तो यहाँ से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये पूछा है। अरे यार बहुत आसान है। एक बात बताओ, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का अगर सेंटर से एक एक्सिस खींचे तो इसके अबाउट कितना होता है ICOM की वैल्यू। तो यहाँ तो डायमीटर के अबाउट तो होती है mr²/4, लेकिन सेंटर के अबाउट और उस डिस्क के नॉर्मल जो एक्सिस होती है उसके अबाउट होता है 1/2 mr²। तो साइड में अब देखो बीचों बीच से पता है और हमें इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है या कह लो एक्सिस है, उसके अबाउट हमें पता करना है। तो यहाँ पे लग जाएगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इन दोनों के बीच का गैप है r, ये एक्सिस और ये वाली एक्सिस, दोनों के बीच में गैप कितना है r है। तो ठीक है, तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ I बराबर ICOM प्लस mr²। जितना आपने इसको ICOM सेंटर से पास होने वाली के अबाउट हो जाएगा 1/2 mr², और इससे बीचों बीच वाली एक्सिस से तो पता चल गया हमें 1/2 mr² है, लेकिन हमें कहाँ से पता करना है, साइड वाली से पता करना है। अब जो साइड वाली जहां से पता करना है उन दोनों के बीच में गैप कितना है r है, इसलिए मैंने यहाँ पे mr² इसमें ऐड कर दिया। mr², ये गैप होता है। देखो थ्योरम ये कहती है कि ICOM लिखो पहले और फिर दूसरी एक्सिस जो है वो पहली एक्सिस से कितना दूर है, या जो सेंटर से जाने वाली एक्सिस है उससे कितनी दूर है दूसरी एक्सिस। तो r डिस्टेंस दूर है तो mr² से मल्टीप्लाई कर दो। x डिस्टेंस अगर दूर हो तो mx² से मल्टीप्लाई नहीं सॉरी ऐड कर दो, mx² ऐड कर दो उसके अंदर। यहाँ r डिस्टेंस दूर है तो mr² ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 3/2 mr²। एलसीएम ले लिया हमने, I बराबर 3/2 mr²। अब यहां से ये कितना दे रखा है, इनके हिसाब से ये वैल्यू कितनी आई x/2 mr² आई। तो उठा के यहाँ पे I की वैल्यू x/2 mr² रख दो, 3/2 mr² के बराबर। mr² कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू 3 आ गई बच्चों। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो आसान है, वैल्यू ऑफ x इज 3। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो क्या दिया है, दो डिस्क हैं, सेम मास की हैं पर डिफरेंट रेडियस है उनकी। मान लीजिए एक पहली डिस्क है ये, ठीक, ऐसी दूसरी डिस्क है ये, इसकी जो रेडियस है वो अलग है, r1 मान लेते हैं, और दूसरी वाली की रेडियस r2 मान लेते हैं। इनकी थिकनेस भी अलग अलग है। पहली की थिकनेस जो है इस तरीके से मान लेते हैं, पहली की थिकनेस, पहली वाली की थिकनेस दे रखी है 1 सेंटीमीटर और दूसरी की जो थिकनेस दे रखी है वो दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। ओके, दोनों की थिकनेस अलग अलग है। अब दोनों डिस्क की मास सेम है। अब इन्होंने कहा थिकनेस अलग अलग हो गई, डेंसिटी दोनों की अलग अलग है,
क्योंकि मटेरियल अलग अलग का रखा है। तो डेंसिटी का जो रेशो दे रखा है वो 3:5 है। तो पहले की डेंसिटी हो गई मान लीजिए 3 रो, तो दूसरी की डेंसिटी 5 रो। ठीक है। वॉल्यूम अगर निकालना चाहते हो पहली वाली का वॉल्यूम V1, तो वॉल्यूम होता है इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर और इंटू इसकी थिकनेस वो है 1 सेंटीमीटर। ऐसे दूसरी का वॉल्यूम V2, तो पाई R2 स्क्वायर और उसकी थिकनेस 0.5। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया। तो इस हिसाब से अगर हम मास निकाले पहली वाली का, तो मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम है V1 और डेंसिटी है 3 रो, तो वॉल्यूम हो गया पाई R1 स्क्वायर इंटू में 3 रो। यह आ गया सॉल्व करके पाई 3 पाई R1 स्क्वायर इंटू रो। पहली वाली का मास आ गया। दूसरी का मास निकाल लो ऐसे ही, उसका भी एम ही है, तो वो भी वॉल्यूम V2 इंटू में उसकी डेंसिटी 5 रो। V2 कितना हो गया, पाई 0.5 को लिख लो 1/2, तो पाई बाई 2 R2 स्क्वायर, तो पाई बाई 2 R2 स्क्वायर इंटू में 5 रो। यह आ गया सॉल्व करके 5 पाई बाई 2 R2 का स्क्वायर इंटू रो। यह आ गया, ये भी m है, दोनों का मास m हो गया। अब दोनों को इक्वल रख लो, ये भी m ये भी m, तो 3 पाई R1 स्क्वायर रो इज इक्वल टू 5 पाई बाई 2 R2 स्क्वायर रो। रो से रो कट गया, पाई से पाई कट गया, और ये आ जाएगा 3R1 स्क्वायर 5/2 R2 स्क्वायर। लो जी, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो R1 स्क्वायर 3R1 स्क्वायर 5/2 R2 स्क्वायर। अब यहां से दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशो बताना है, यही तो बताना था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क रेस्पेक्टिवली अबाउट देयर डायमीटर विल बी रेशो ऑफ। तो डायमीटर के अबाउट किसी भी डिस्क का जो होता है उसका फॉर्मूला होता है I बराबर 1/4 mr स्क्वायर। तो पहले डिस्क का निकालें, 1/4 m, मास तो सेम है, तो मास सेम है तो m R1 का स्क्वायर। ऐसे दूसरी का I2 बराबर 1/4 m R2 का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दो, ये कटा ये कटा, तो ये आ जाएगा R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। R1 देखो यहां से R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो आप, इसको बटे में ले जाओ। यहाँ R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर बराबर 5 बटे में 2 इंटू 3 इंटू 2 हो गया 6, तो 5/6। I1 बटे I2 बराबर आ गया 5/6, तो 5/6 आ गया। अब वो दे रखा आपको x/6, तो इसको x/6 के बराबर रख दो, 6 से 6 कट गया, x की वैल्यू 5 आ गई। आसान सा सवाल था, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी सा सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बड़ा आसान सा सवाल है। इसमें क्या दिया है, अब इस डिस्क के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर से, जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट इसका जो ICM दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ये डिस्क कुछ ऐसे है, मतलब हमें तो सामने से ऐसे दिखाई दे रही, लेकिन है ऐसे ही। एक तो लाइन बिल्कुल इसके बीचों बीच से जा रही है, इसके अबाउट अगर इसको घुमाएं तो इसका I जो है वो ICM दे रखा है इन्होंने। ठीक है, अब ICM की वैल्यू कितनी होगी, तो ICM बीचों बीच डिस्क का जो होता है एक्सिस के अबाउट घुमाने पर, तो वो होता है हाफ mr स्क्वायर। r इसकी रेडियस होगी, वेरी गुड। अब यहां से, लेकिन हमें इसके अबाउट नहीं चाहिए, हमें इसके पैरेलल एक लाइन है यहाँ पे, इसके पैरेलल, वो कितनी दूर है यहाँ से, ये है 2/3r डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे इसके अबाउट हमें निकालना है I, तो बड़ा आसान है, वो है IAB, इसको IAB कह रखा है। तो IAB अगर निकालें तो
पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, सेंटर ऑफ मास पे जितना है ICOM प्लस जितना यहाँ से इनके बीच की डिस्टेंस है मास इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस इनके बीच की कितनी है, मान लो x है तो x का स्क्वायर, ये आ गया। रखो चलो, ICOM तो कितना था, हाफ mr स्क्वायर प्लस m, x कितना है यहाँ पे, तो x की डिस्टेंस हो गई 2/3 r का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ गया सॉल्व करके हाफ mr स्क्वायर और ये आ गया 2 का स्क्वायर 4/9 mr स्क्वायर। एलसीएम ले लो 18, ये आ जाएगा 9 प्लस 9 से डिवाइड करेंगे 8 और mr स्क्वायर को ले लो कॉमन, तो ये बैठ गया 8 प्लस 9 17/18 mr स्क्वायर। लो IAB की वैल्यू, तो बराबर में जो एक्सिस है इसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इन्होंने क्या दिया है, IAB और ICM का जो रेशो है वो x/9 है, तो IAB/ICM x/9 इसका रेशो है। IAB की वैल्यू रख लो, तो 17/18 mr स्क्वायर बटे ICOM की वैल्यू रखें, तो ICOM की वैल्यू कितनी थी, हाफ mr स्क्वायर, हाफ mr स्क्वायर x/9 आ गया। mr स्क्वायर कट गया, ये ऊपर चला जाएगा 17/18, 17 × 2/18 बराबर x/9। 9 से इसे 18 को काट दो, 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 17। बिल्कुल आसान सा सवाल था, 17 इसका आंसर हो गया, x की वैल्यू 17। तो कुछ नहीं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग रही थी यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई अगले सवाल में आते हैं। इसने दिया इफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg, एक सॉलिड स्फीयर बना लेते हैं, 5 kg इसका मास है, एंड ए डिस्क ऑफ मास 4 kg, एक डिस्क है 4 kg, देन द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द टेंजेंट इन इट्स प्लेन टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट विल बी। देखो, इस स्फीयर को टेंजेंट मतलब साइड से घुमाते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मान लेते हैं, और अगर इस डिस्क को साइड से घुमाते हैं, टेंजेंट से घुमाते हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। इनका दोनों का रेशो I1/I2, ये दे रखा x/7, तो x की वैल्यू निकालनी। चलो कर देंगे, बहुत आसान है। देखो, जो ये सॉलिड स्फीयर है इसका बीचों बीच से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICOM होगा। अब I1 होगा साइड में, ICOM सेंटर से कितना है, प्लस जितनी दूर है ये एक्सिस x डिस्टेंस पे है, तो mx स्क्वायर इसमें ऐड कर दो। अब सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr स्क्वायर, और प्लस m इंटू x कितना हो गया, यहाँ से r डिस्टेंस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये r है, तो r स्क्वायर। ये सॉल्व करके आ गया 2 + 5, तो 7/5 mr स्क्वायर, ये I1 की वैल्यू आ गई। अब यहां पे सॉलिड स्फीयर, रेडियस तो दोनों की सेम थी लेकिन मास अलग अलग है, मास की वैल्यू रख लो यहाँ, तो 7/5, इसका मास दे रखा 5 r स्क्वायर, 5 से 5 कट गया, तो 7 r स्क्वायर पहली सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब निकाल लो डिस्क का, डिस्क की भी रेडियस तो आर ही दे रखी वही, तो बीचों बीच से अगर डिस्क को घुमाते हैं तो कितना होता है ICOM, तो ICOM I2 निकालने के लिए ICOM में m और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये इन दोनों लाइन के बीच की x, ये r ही है, बस mx स्क्वायर को ऐड कर दो, इसमें जोड़ दो इसको। ICOM, अब देखो याद करो, डिस्क को अगर डायामीटर से घुमाएंगे तो कितना होता है 1/4 mr स्क्वायर, और प्लस mx कितना हो गया r स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर लो, 4 + 1 5/4 mr स्क्वायर आ गया। 5/4 m की वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी डिस्क की, 4 दे रखी, 4 kg
आर स्क्वायर, 4 से 4 कट गया तो ये आ गया 5 आर स्क्वायर। ये I2 आ गया। अब I1 और I2 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो I1 की वैल्यू कितनी थी, इन्होंने दिया था देन द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, डिस्क का ऊपर रखना है, ये उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ। ये I1 बटे I2 की जगह आ रहा है I2 बटे I1। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर रखना है और सॉलिड स्फीयर का नीचे, तो ऊपर I2 नीचे I1। I2 रखो कितना है 5 आर स्क्वायर, I1 रखो देखो यहाँ से कितना है 7 आर स्क्वायर बराबर x बटे 7, 7 से 7 कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो इजी सा सवाल था, x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, चलो अगले सवाल में चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया है। एक सॉलिड स्फीयर है, ए इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पी क्यू। देखो पी क्यू एक एक्सिस हो गई, पी क्यू। एक सॉलिड स्फीयर है, 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है और सेंटर तक की डिस्टेंस देखो यहाँ 10 दे रखी है। तो ये हो गई सॉलिड स्फीयर, यहाँ से यहाँ तक की ये 10 सेंटीमीटर दे रखी पूरी, ठीक है। और ये 5 दे रखी रेडियस इसकी। चलो तो ये 5 बची बाहर वाली 5 सेंटीमीटर। अब इसके अबाउट अगर इसको घुमाएं तो इसकी रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालनी है, कितनी होगी पी क्यू के अबाउट। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप पी क्यू के अबाउट इसका आई निकाल लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक बात बताओ, अगर इसको बीचों बीच से घुमाते सॉलिड स्फीयर को तो ICOM कितना निकल के आता, तो उसका फॉर्मूला होता है 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब इसको यहां से कितना शिफ्ट कर दिया, यहां से यहां तक शिफ्ट कर दिया x। तो इसमें ICOM में जितना शिफ्ट किया mx स्क्वायर और ऐड कर दो, तो ICOM तो कितना है 2/5 mr स्क्वायर प्लस m, x कितना हो गया यहां से यहां तक, ये 10 है, तो 10 का स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो। r की वैल्यू रख दो 2/5 m, r की जगह 5 का स्क्वायर, रेडियस तो 5 है, प्लस m इंटू 10 का स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो, एक 5 से 5 कट गया, 5 इंटू 2 हो गया 10 m प्लस 100 m, तो 110 m आई की वैल्यू आ गई इसकी। अब यहां से रेडियस ऑफ जाइरेशन हमें निकालनी है k, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में i बटे m। अंडर रूट में i की वैल्यू तो 110 m और बटे में m, m से m कट गया, ये आ गया अंडर रूट में 110। ठीक बच्चों, अब ये कितना दिया हुआ था, रेडियस ऑफ जाइरेशन हमारा क्या आया, k बराबर अंडर रूट 110। इन्होंने रेडियस ऑफ जाइरेशन दिया है अंडर रूट x, तो अंडर रूट x रख दो k की जगह, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो x बराबर आ गया 110 आंसर। तो आंसर हो गया इसका 110। तो बिल्कुल आसान थे आज के सवाल, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, लेकिन आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, बढ़िया से करो, क्योंकि इसमें सारे सवालों में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पूछा हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अच्छी प्रैक्टिस के लिए सवाल बहुत अच्छे हैं। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो कर ही दोगे आप, बाकी कल करते हैं, कल मिलते हैं।